आज हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी 1764 का। तो यहाँ पर जो अपन वर्गमूल निकालेंगे ना, वो भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का जो नियम होता है वो ये क्या होता है कि जो कोई भी आपको नंबर दे रखा होता है उसमें आपको पहला काम होता है जोड़े बनाने होते हैं। और जोड़े कहाँ से बनते हैं? हमेशा पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। तो जैसे आपके पास है 1764, तो इसमें पॉइंट कहाँ है? तो इसमें पॉइंट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो जिस संख्या में पॉइंट ना दिखाई देना बेटा, तो इसमें पॉइंट होता है लास्ट लास्ट में। तो यहाँ पर इसमें पॉइंट है। पॉइंट के बाद में आपके पास जीरो होते हैं खूब सारे। अब पॉइंट से अपन इसमें जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा है ना, वो तो किसका बनेगा? यहाँ पर 64 का। जोड़े का मतलब पेयर, यानी जिसमें 2 अंकों की संख्या हो। तो 64 और एक जोड़ा बन जाएगा किसका? 17 का। तो लेफ्ट की तरफ तो कंप्लीट हो गए। अब राइट की तरफ अगर अपन बढ़ाएं तो एक 2 जीरो का। अगर और भी जरूरत हो तो आप 2 जीरो और लगा सकते हो। तो हमेशा आप जब भी स्क्वायर रूट निकालें तो पॉइंट के बाद आपको क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने, पॉइंट के लेफ्ट और पॉइंट के ही राइट। तो 1764 में पॉइंट के बाद में इधर बन गए 2 जोड़े, और उधर भी आप बना ही लोगे। तो इसको निकालने के लिए आप एक लाइन तो यहाँ ऐसे खींच लोगे, और यहाँ पर लिखेंगे अपन 1764.00। अब पहला जो हमारे पास जोड़ा है ना, वो यहाँ पर किसका है? 17 का है। ठीक है, अब इसका नियम सीखोगे स्क्वायर रूट के लिए आपको करना क्या होता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 0 से लेकर के 9 तक के नंबर की आवश्यकता होती है। सिर्फ 0 से 9 तक के नंबर ही लेने होते हैं। ठीक है, अब पहला जो जोड़ा है वो 17 आपको यूज में लेना है। इस 17 के लिए आप इनमें से ऐसे नंबर ले और उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें। या तो वो 17 के इक्वल आए यानी इसके बराबर आए, या फिर इससे ठीक कम आए, बड़ा इससे नहीं होना चाहिए। तो जैसे अपन 17 के लिए आप सोच सकते हो कि जैसे मैंने सोचा 3 लिया, अगर हम 3 लेंगे तो 3 को आप 3 से ही गुणा करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 3 लेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 4 लेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो क्या है? 17 से कम है। तो हमने 4 सोचा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 16, ये भी कम है। तो फिर 5 ले लो, 5 अपन चेक करते हैं तो आता है कितना है? 25, जो कि इससे क्या है? ज्यादा है। और मैंने कहा था कि बड़ी संख्या तो आपको कभी भी नहीं लिखनी है। हाँ, बड़ी से ठीक छोटी। तो यहाँ पर कौन पास होगा? 16 पास होगा। 16 बना किससे? अंक 4 को सोचने से। आपने 4 ही तो सोचा था। तो जो अंक हम सोचेंगे, सोचने पर जो अंक पास हो जाएगा ना, उससे आप यहाँ इस वर्गमूल में 3 जगह लिखोगे। 3 जगह कौन सी? एक तो आपको लिखना है ऊपर यहाँ, और 2 जगह लिखना है, 1 और 1 2 ऐसे। तो 4 देखो हमने पास गया, और जो पास हो गया उसको आप 3 जगह लिखेंगे, 1 2 3। और उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर एक लाइन और खींच देनी। अब 4 को 4 से अंदर तो गुणा करके लिखना है यहाँ, तो और बाहर की तरफ आपको प्लस करना है। अंदर की तरफ मल्टीप्लाई, बाहर की तरफ प्लस। यही नियम कंटिन्यू चलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 16। और जैसे हम डिवाइड में करते हैं उसी टाइप से आप इसको माइनस भी करेंगे। 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। डिवाइड में अपन सिर्फ 6 उतारते हैं ना, ये वाला। लेकिन वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? पूरा पेयर। अब यहाँ पर जो पेयर था ना, वो किसका था? 64 का था। तो अब पूरा आपका 64 ही उतरेगा। ये थोड़ा सा चेंज है। मतलब हम जो सामान्य डिवाइड करते हैं उसमें एक डिजिट उतारते हैं, पर स्क्वायर रूट में आपको क्या करना है? 2 डिजिट यहाँ पर उतार लेने हैं। बाहर की तरफ आप इन दोनों को क्या करोगे? प्लस करोगे। तो 4 में 4 को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 8। अब आपकी बारी फिर से आ गई सोचने की। 0 से 9 में से आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, पर 8 के आगे रखना। मतलब जो आपका 8 है वो तो रहेगा रहेगा। अगर आप यहाँ पर 1 सोचना चाहते हो तो 1 यहाँ लिखोगे, तो 1 इसके नीचे भी आएगा ऐसे। मैंने बोला था जो नंबर लेंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, पर वो नंबर 8 के आगे लिखना है। तो ये तो 81 जा 81 ही रह जाएगा, जो कि इससे कम है। इसी प्रकार से अगर अपन 2 लेना चाहेंगे तो उसको भी 8 के आगे लेंगे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई भी 2 सोचा है तो 2 से ही करेंगे, 3 सोचेंगे तो 3 से ही करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 2 को 8 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये लो। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 82 और 2 से मल्टीप्लाई करते 64, जो इसके बिल्कुल बराबर आ चुका है। तो आप यहां पर क्या करोगे? इस 2 को अपन कितने टाइम ले लेंगे? 2 टाइम, 1 2 और 1 ऊपर। बस अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 0, और बाहर की तरफ इनको ऐड कर देंगे तो 84। हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो 1764 का जो स्क्वायर रूट है ना, वो किसके इक्वल आया? 42 के इक्वल आ गया। तो इसका ये तो हो गया हमारा कौन सी विधि से? भाग विधि के द्वारा किया है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, प्राइम फैक्टर के द्वारा अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? क्या वहां से भी इसका जो आंसर है वो आपको इतना ही देखने को मिलेगा 42?
तो बिल्कुल चेक करते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पर 1764 प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वे संख्याएं जिनमें इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, तो उन संख्याओं में हमेशा किसका भाग चला जाता है 2 का। तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो आप इसमें लगाएंगे 2 का भाग। 2 का भाग आप 17 में देंगे ना, तो कितनी बार जाएगा 8 बार चला जाएगा, 2 अंटे 16, बचेगा कितना आपके पास 1, एक को यहां दे देंगे 16, 16 में फिर से 8 बार जाएगा और पूरा चला गया, 4 में चला जाएगा 2 बार। ऐसे अगर आपको ये लगे कि आया कैसे, तो आप यहाँ पर भाग लगा करके चेक कर सकते हो। 1764 में आप ऐसे 2 से डिवाइड करते आपको पता चल जाएगा, 2 अंटे 16, बचा कितना 1, ऊपर से उतार लिया 6, 16 में भी 8 टाइम में जाएगा, अब ऊपर से कौन आएगा 4, 4 में जाएगा 2, देखो कितना आया 882, तो वही आपको यहाँ रखना है। ठीक है, इसमें भी जो इकाई अंक है ना वंश जो है वो 2 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का भाग 4 में जाए 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौके 8, पूरा पूरा चला गया। इसमें भी जाएगा 4 बार और 2 में जाएगा 1 बार। अब इसका जो इकाई अंक है वो 1 है, और वे संख्या जिनमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 था उनमें 2 का तो कभी भी नहीं जाता। तो अब बारी आती है किसकी 3 की। 3 का भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ लेंगे, तो 4 और 4 8 और 1 9, यानी आप अंकों को जोड़ेंगे जैसे 4 + 4 + 1 बराबर कितना आया 9। अब जो रिजल्ट में हमारे पास जोड़ में आया, अगर उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है ना, तो फिर इस संख्या में भी 3 का जाएगा, तो 9 में तो 3 का जाता है, तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, इसमें 3 का भाग पूरा पूरा लगा पाएंगे। तो 3 का भाग आप सबसे पहले 4 में लगाएंगे, तो कितने बार जाएगा 3 एकम 3, 4 में से 3 कम हो गया तो बच गया कितना 1, 1 आप दे देंगे इस 4 को ऐसे, मतलब आप डिवाइड सोच लेना कैसे जाता है, 4 4 1 में आप 3 का देंगे तो 3 1 जा 3, 1 ऊपर से 4 उतारेंगे तो 1 और 4 14 हो गया ना, तो 14 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 3 चौके 12, बचेंगे कितने 2 ऐसे, और ऊपर से उतारेंगे 21, और 21 में जाएगा 7 बार, 4 7 11 और 1 12, एक बार फिर से 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग 14 में जाएगा कितनी बार 4 बार, 3 चौक 12, 2 और 7 27, 27 में जाएगा 9 बार। ये हो गया हमारे पास 49। अब 49 में 9 4 13, 3 का तो जाएगा नहीं, 3 के बाद में नंबर किसका आता है भाग देने के लिए 5 का, क्योंकि हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। जो अभाज्य संख्या होती है ना हमारी प्राइम नंबर, वो होते हैं 2 3 5 7 11 13, इन्हीं का अपन डिवाइड लगाएंगे, 4 का नहीं लगाएंगे कभी भी, 6 का नहीं लगाएंगे कभी भी, 8 का नहीं लगाएंगे, 9 का नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 5 का भी नहीं जाएगा, तो अब ये 7 की, और 7 का इसमें पूरा पूरा चला जाता है, आपको पता है, तो 7 का इसमें 7 बार जाएगा ऐसे। ठीक है, आपको आंसर किसका निकालना था 1764 का, तो इसका मतलब आपके पास आया 1764 इक्वल, ये रूट के अंदर कौन आए, यानी इसकी जगह आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब ये रूट का मतलब एक तरह से जेल ही होती है, और जेल में से वही कैंडिडेट बाहर निकल सकता है जो अपने जैसा एक और क्लोन बना लेता है। जैसे 2 ने अपना क्लोन बना लिया, 2 2 गए ना, तो इनमें से आपका एक बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो 3 ने भी अपना बना लिया देखो, तो 3 भी बाहर निकल जाएगा, 2 में से एक ही बाहर निकलेगा, एक तो जेल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और देखो 7 भी 2 बार है, तो इसमें से एक 7 भी बाहर निकल ही जाएगा। अब क्या इसमें कोई और नंबर बचा क्या, तो इसमें अब कोई भी नंबर और नहीं बचा, तो आप इनको यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 21 21 दूना 42 42। तो देखो हमने यहाँ पर 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो दोनों मेथड से निकाला, यहाँ पर प्राइम फैक्टर से भी निकाला तो भी 42 आया, और आपने डिवाइड मेथड से निकाला तो भी आपके पास कितना आया 42 आया। अगर आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।